इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। प्रसंग रंग का है। एक रंग बाहर का और एक रंग भीतर का। आप लोग रंग लगाते हो और बाद में उसे छुटाते भी हो। कल बहुतों ने जी भर कर रंग लगाया और बाद में उसे मल मल करके छुटाया। जब छुटाना ही है तो लगाया क्यों? लेकिन लगाने में भी मजा आता है। पर संसार के रंग का यही वैचित्र है कि लगाने में भले मजा आए पर लगाए रखने में मजा नहीं होता। होता है क्या? हाँ, लगाया है, मजे से लगाया तो लगे रहने दो, छुटाया क्यों? बोलो महाराज, ये रंग तो आंखों में चुभता है। लगाया है तो इसे लगाए नहीं रख सकते, खराब लगता है। वह रंग रंग नहीं, दाग और धब्बा बन जाता है। ये सच है। जो भी बाहर से जुड़ता है वह स्वरूप नहीं होता और वह विद्रूप बन जाता है। स्वरूप कब विद्रूप बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए बाहर के रंग का कोई महत्व नहीं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव होता है। एक रंग जिसे आप लोग लगाते हो और छुलाते हो, एक रंग रंग का है और एक रंग संग का है। रंग का रंग छुटाना ज़्यादा कठिन नहीं है। रंग में रंग लगता है, आप लोग लगाते हो, छुला लेते हो। कल सबने छुला भी लिया और नहीं भी छूट पाया तो 2-4 दिन में छूट जाएगा। लेकिन दूसरा रंग है संग का रंग, अंग का रंग, संग का रंग, राग का रंग। राग रंग जिसको बोलते हैं, अंग रंग, संग रंग, राग रंग और अंतरंग का रंग। आज 4 रंग की चर्चा करने का मन बन रहा है। अंग रंग की बात की, ये रंग आप लोग लगाते हो, छुड़ाते हो। और अंग राग भी ऐसा होता है कि जो तरह तरह के उपटन और प्रसाधन की सामग्रियों से आप अपने शरीर को सजाने संवारने के लिए प्रयोग में लाते हो। आपके दिन की शुरुआत अंग राग से होती है। पर बताओ, इस शरीर के स्वभाव को कभी पहचाना? ये इसका स्वभाव ही ऐसा है कि पवित्रतम वस्तु भी इसके संसर्ग में आकर आप पवित्र बन जाती है। केसर, चंदन, पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होय अपावन, निस दिन मल जारी। इस अंग का कितना भी राग करो, अंग राग लगाओ, ये अंग कभी पवित्र होने वाला नहीं है। और अंग पर चढ़ने वाला रंग ज्यादा देर तक सुख नहीं दे सकता, है ना? तो क्या करो? अंग के रंग में रमने की अपेक्षा अंतरंग को पहचानने की कोशिश करें। अपने अंतरंग को पहचानने की कोशिश करें।
ये तो ऊपर की चमक धमक है, कितनी देर की, लेकिन संसारी प्राणी अपना पूरा जीवन इसी अंग रंग में, अंग राग में खपा देता है, उसी में खपा देता है, बिता देता है। कहते ये कोई काम में आने वाला नहीं। दूसरा है संग का रंग। ये हमारे जीवन में बड़ा प्रभावी है। अंग रंग तो आप लोग समझते ही हो, लेकिन संग का रंग बहुत प्रभावी है। कहते हैं कि पानी में जैसा रंग डाल दो, पानी का रंग वैसा हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जैसे लोगों के संगति में रहता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। जैसी संगत वैसी रंगत। इस सत्य को समझते हुए हमें संग का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। आप रंग को तो चुन लेते हो, मुझे कौन सा रंग प्रयोग में लेना है और कौन सा रंग, किस रंग से बचना है, किसका लेना है किसका नहीं लेना है ना। लेकिन संग के विषय में भी विचार करना जरूरी है। कदाचित गलत रंग से हमारे लिए उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन गलत संग का दुष्प्रभाव जरूर होगा। गुरुदेव का एक हाइकू है, सुसंगति में रहो या न रहो, दुस्संगति से बचो। सुसंगति में रहो या न रहो, दुस्संगति से बचो, कुसंगति से बचो, ये आशय। आप अच्छे व्यक्ति का संग लो या न लो, बुरे व्यक्ति के संग से बचने की कोशिश करें। आज के समय में लोग इस बात को नजरअंदाज करने लगे। पुराने समय में इस बात पर सर्वाधिक जोर दिया जाता था। कुरल काव्य में लिखा है कि लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में रहता है। लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में रहता है, उसका वास्तविक निवास तो उस गोष्ठी में है जिनके मध्य वो रहता है। बहुत गहरी बात लिखी। लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में निवास करता है, उसका वास्तविक निवास स्थान तो उस गोष्ठी में है जिनके मध्य वो रहता है। जैसों के बीच हम रहें, हमारा वैसा जीवन बनता है। ये अनुभूत सत्य है। और इसलिए हमारे यहाँ शुरू से इन बातों की हिदायत दी जाती थी कि अपनी संगति का चुनाव अच्छा करो, क्योंकि एक संपर्क में आने वाले लोगों का हमारे चित्त पर, हम जैसे लोगों के मध्य रहते हैं वैसा हमारा मन बन जाता है। ये आम व्यक्ति की बात तो जाने दीजिए, हम मुनियों के लिए ये बात लिखी गई।
आम व्यक्ति की बात तो बहुत दूर की, हम मुनियों की बात लिखी गई, मुनियों के लिए बात लिखी गई, और वो भी ऐसे वैसे के द्वारा नहीं, आचार्य कुंद के द्वारा। आचार्य कुंद ने हम मुनियों के लिए कहा कि तुम हमेशा अपने से अधिक गुण वाले श्रमणों के साथ रहो, अपने से अधिक गुण वाले श्रवण के साथ रहो। लेकिन क्यों? उससे तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह बने रहेगा। नीचे वालों के साथ रहोगे तो खुद भी नीचे चले आओगे। तो एक मुनि जो अध्यात्म का साधक है, उस पर भी संगति का असर पड़ सकता है, तो सामान्य व्यक्ति की बात क्या कहें। हमारा जीवन एक लता की तरह है। लता यदि किसी स्तंभ का आलम्बन लेती है तो ऊपर चढ़ती है, और वही लता कुएं के पाट में उतर जाए तो नीचे गिरती है। लता लता है, उसको जैसा आलम्बन मिल जाए लता की गति वैसी हो जाती है। अच्छे आलंबनों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसमें संगति को दो रूपों में देखना चाहिए। एक जिनके बीच उठते बैठते हैं, और दूसरा जिनसे हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक है संगति और दूसरा है सत्संग। सत्संगति अपनाओ और सत्संग में जाओ। अच्छे लोगों से मित्रता रखो, अच्छे लोगों से मेल मिलाप करो, अच्छे लोगों के संसर्ग और संपर्क में रहो। किसको मानेंगे अच्छा? जो हमें अच्छी प्रेरणा दे, जो हमें बुराइयों से बचाए, जो हमें हित में लगाए, और जो हमें हमेशा सकारात्मकता की ओर प्रोत्साहित करे। वो अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं, चुने जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए। इसके उलट जो हमें गलत रास्ता बताए, जो गलत आदतों का शिकार हो, जो हमें नकारात्मकता की ओर लगाए, जो हमें बुराइयों में फंसाए, वो व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छे का चुनाव करने वाले ही अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। गलत के साथ रहना ही ठीक नहीं। अभी एक युवक ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर है। वो बाहर पढ़ कर के आया, 5-7 साल तक बाहर रहा, IIT किया, और इसके बाद जब वो लौट कर आया तो उसके जो बचपन के मित्र थे, जिनसे उसकी बड़ी प्रगाढ़ता थी, पहली क्लास से एक बेंच में बैठे। वो इंजीनियरिंग की लाइन में लग गए, दूसरे लाइन में लग गए। जब मिला तो उसमें उसके 2 दोस्त शराब पीने लगे। उनकी आदतों को देखकर इसे बड़ा दुख हुआ और क्षोभ भी हुआ। जब दोस्तों से मिला तो दोस्त लोग उससे कहने लगे, रे आजकल तो सब चलता है, तुम भी लो। तुम्हारे लिए चल सकता है, मेरे लिए नहीं चलेगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति इस तरह की आदत के शिकार हो गए। मुझे माफ़ करना। मैंने इंजीनियरिंग की, IIT की, आज मल्टीनेशनल कंपनी में मैं डायरेक्टर की पोस्ट में हूँ, फिर भी मैं इससे बच के रहा और बचा के रखा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसको अपनाओ, और मैंने तय कर लिया है यदि तुम्हें अपनी दोस्ती जारी रखनी है तो या तो शराब छोड़ो या मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।
मानता हूँ तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन अच्छे दोस्त की यही पहचान है कि वो अपने दोस्त को अच्छे मार्ग पर लगाए। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं शराब के साथ तुम्हें स्वीकार नहीं सकता। दोस्ती प्रगाढ़ थी, थोड़े दिन अनबन चली, लेकिन अंततः दोस्त के आत्मीय आग्रह से उन दोनों में परिवर्तन आ गया। दोनों ने शराब छोड़ दी। दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। ये सच्चा मित्र है, ये सच्चा दोस्त है। हालांकि ऐसा आजकल अपवाद स्वरूप ही होता है। जब वो अपने दोस्तों के साथ आकर के मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कहलाती है दोस्ती। पर आजकल तो ऊपर उठने वाले लोग कम हैं, नीचे गिरने वाले ज़्यादा। ऐसे लोग तो ज़्यादा मिल जाएंगे, आए दिन मिलते हैं कि चलो भाई दोस्ती के नाम पर थोड़ा हो जाए। नहीं, अच्छे के संग से ही अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए संग के रंग को समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा अच्छे व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। हमारे नीतिकार कहते हैं, हीयते ही मति तात हीनैः सह समागमा समयश्च समतामेति एषः धर्म चिरंतन। हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। कि अपने से हीन व्यक्ति के संपर्क में रहोगे तो तुम्हारी मति हीन हो जाएगी, भटक जाओगे। समान के समान रहोगे तो समान बनी रहेगी, और अपने से विशिष्ट के संपर्क में रहोगे तो तुम्हारी मति में वैशिष्ट आएगा, विशेषता आएगी। तो जीवन में विशेषता प्रकट करनी है तो विशेष से संपर्क करो। विशिष्टैश्च विशिष्टता। अपने से नीचे वालों के साथ रहने से जीवन नरक बन जाता है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पर आजकल तो आम हो गई बातें। नीतिकारों ने इनकी बड़ी मर्यादा बताई। कुलीनैः सह संपर्कः ज्ञातिभिश्च मित्रताम् पंडितैश्च समं मेलम कुर्वाणो नाव सीदति। कुलीन संस्कारित व्यक्तियों के साथ संपर्क, सजातीय बंधुओं के साथ मित्रता और पंडितों के साथ, विद्वानों के साथ मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। ये नीति के वचन है। क्या कहा? कुलीन के साथ संपर्क। कुलीन किसको बोलेंगे? जिसका आचार विचार व्यवहार अच्छा हो, जिसके संस्कार अच्छे हैं, जो पीढ़ियों से अच्छे संस्कार वाला। अपने लोगों के साथ मित्रता और पंडितों के साथ, विद्वानों के साथ मेल मिलाप। ऐसा करने वाला कभी नाव सीदती, कभी दुखी नहीं हो सकता। पर आजकल इन बातों को कोई तवज्जो नहीं है, कोई महत्व नहीं। हाँ, चल रहा है, चलता है। ये मामला बहुत गड़बड़ है। इस संग के कारण ही इसको बोलते कुसंग। इसको बोलते हैं कुसंग। गुरुदेव कहते कुसंग से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। तुम गुरुओं के सानिध्य में आओ ना आओ, गलत लोगों की संगति से बचो। ये बात गांठ में बंधी रहनी चाहिए।
तो अच्छे लोगों के संपर्क में रहे बाहर में, और सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है गुरुओं के सानिध्य से। जब सत्संग मिले तो उसे कभी न छोड़े। सत्संग से जीवन बदलता है। जब मनुष्य किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उनकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। जीवन में आमूल चूर बदलाव आ जाता है। अनेक लोग जो संगति पाकर पूरे जीवन को बदल चुके हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहते हैं नालियों का गंदा पानी अगर गंगा में मिलता है तो क्या बन जाता है? गंगा जल। क्या बन गया? गंदा पानी गंगा जल बन गया। क्यों? वो गंगा में जाकर के मिला है। तो गंदा जल भी गंगा जल बन सकता है गंगा में मिलने पर इसके उलट गंगा जल यदि नाली में डाल दो तो क्या हो गया? बात समझने की है। कौन किसके संपर्क में जा रहा है? एक बार मुझसे कहा गया कि महाराज संगति का असर पड़ता है, तो आप लोग बोलते बुरों की संगति से बचो, तो मैं तो ये कहता हूं कि हमें बुरों की संगति में रहना चाहिए ताकि उनको अच्छा बनाए, है ना। बुरे की संगति से बचने की बात कहते, जबकि कहना ये चाहिए कि बुरे की संगति में रहो ताकि बुरे अच्छे हो। मैंने कहा सुनो भाई, एक सड़ा आम पूरे टोकनी के आम को सड़ा देता है, पर टोकनी के आम सड़े आम को अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए सड़े आम से तो दूरी रखने में ही सार है। सवाल ये नहीं कि कौन किसके साथ है, सवाल ये है कि कौन किसके पास गया है। नाली गंगा जल गंगा में जाए तो गंगा असुरक्षित है, लेकिन गंगा जल नाली के पास जाए तो गंगा जल अपवित्र हो जाएगा। संतों की शरण में कोई दुर्जन आए तो वो उसका जीवन बदल जाएगा, पर संत ही दुर्जनों के पास चले जाए तो ये मान के चलना उनका जीवन कलंकित होने से नहीं बच सकेगा। सत्संग तो संग के रंग को पहचानो। आप लोग बोलते हो ना, रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो, तो रंग लग जाए, सत्संग का रंग लग जाए। एक बार लग गया तो फिर छूटेगा नहीं। तो ये दूसरा रंग है संग का रंग। तीसरा रंग राग रंग। राग रंग यानी मौज मस्ती, भोग विलास। ये राग रंग में 24 घंटे लगे हो, मौज मस्ती और भोग विलास में 24 घंटे उलझे हुए हो। ये राग रंग है, इससे बाहर निकलिए। ये तो हमें उलझाने वाले हैं, आकुलता प्रदान करने वाले हैं। और आज की हालत क्या है? सब राग रंग में मगन है, राग रंग में मगन है। और उस राग रंग से 24 घंटे हो क्या रहा है? पाप का रंग चढ़ रहा है अंतरंग पर। ते राग रंग अंतरंग में रंग और जंग लगा रहा है। तो इस राग रंग से बचेंगे, त्याग संग को अपनाएंगे, तब अंतरंग के रंग को प्रक्षालित करने में समर्थ हो पाएंगे। संत कहते हैं अपने अंतरंग के रंग का प्रक्षालन करो,
तुम्हारी शकल में रंग लगा, उसे साफ करने के लिए तुम तुरंत उद्यत हो गए, है ना। अंतरंग का रंग तो देखो। कोई बिल्कुल गोरा मुख वाले व्यक्ति के मुंह को काला कर दिया जाए तो उसको कैसा लगता है, बोलो। एकदम गोरा गोरा व्यक्ति हो, खूब सुंदर, और मुंह काला हो जाए और वो बाजार में घूमना चाहेगा क्या? क्या करेगा? तुरंत छुटाएगा। क्यों? ये मेरा स्वरूप नहीं है। यही ना। तो संत कहते हैं इस तन के रंग को तो तुम तुरंत सुधार लेते हो, अंतरंग के रंग को पहचानो। सच में तुम तो सबसे सुंदर स्वरूप हो, लेकिन तुमने अपनी ही करनी से राग रंग में मग्न होकर उसे विद्रूप कर लिया है, उसे विकृत कर लिया है। उसे प्रक्षालित करने का यत्न करो, पहचानो। कभी लगता है कि मेरी चेतना में खूब दाग धब्बे हैं? बोलो, कभी लगता है? हाँ, कभी नहीं। इसीलिए दुखी है, इसीलिए दुखी है। जब हमारी दृष्टि बदलेगी तभी हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव कर पाएंगे। अंदर का राग रंग छूटना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक राजा था, उसने एक प्रतियोगिता रखी। एक कक्ष में चित्र बनाने की, 2 दीवार थी आमने सामने, और एक निश्चित समयावधि में अलग अलग चित्रकारों को चित्र बनाना था। और शर्त ये थी कि इस अवधि में दोनों एक दूसरे को देखेंगे नहीं। जिसका चित्र राजा को पसंद आ जाएगा वो मंत्री बना दिया जाएगा, और जिसका चित्र पसंद नहीं आएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब राजाओं की तो पुराने जमाने में ऐसी प्रवृत्तियां होती थी। अब कोई चित्रकार हिम्मत नहीं कर पाया। कौन फंसे, राजा को कौन पसंद आए कौन पसंद ना आए। फिर भी 2 चित्रकार हिम्मत करके पहुंचे। दोनों अपने काम में लग गए। 1 महीने का समय हुआ। राजा ने चित्र देखा। पहले चित्रकार के चित्र को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वाकई में राजा की कल्पना से भी अच्छा चित्र था। और कह दिया कि तुम्हारा चित्र बहुत अच्छा है। मंत्रियों ने कहा महाराज जब तक दूसरा चित्र नहीं देखे फैसला करना ठीक नहीं। ये चित्र अच्छा है, दूसरा चित्र भी देखना चाहिए। जब दूसरे कक्ष में गया, कक्ष के दूसरी तरफ गया तो वहाँ कुछ नहीं, खाली दीवार थी। राजा तमक गया, ये क्या? बोले नहीं महाराज चित्र है पर ऐसे नहीं दिखेगा। मैंने अपना चित्र बना दिया और बहुत अच्छा चित्र है पर ऐसे नहीं दिखेगा। बोला कैसे दिखेगा? बोले ये बीच का पर्दा हटा दीजिए। ये जो पर्दा है इस पर्दे को हटाइएगा तब चित्र दिखेगा। राजा ने पर्दा हटवाया तो देखा कि जो चित्र देख कर गया हूबहू चित्र वही का वही दिख गया। जैसा चित्र पहले देखा वही चित्र। राजा को आश्चर्य हुआ, कहीं घूम के मैं पुराने चित्र में तो नहीं आ गया। लेकिन नहीं, राजा देख रहा था पर्दा हट गया, वही चित्र इस दीवार पर, वही चित्र इस दीवार पर। उसने कहा क्या मैजिक कर दिया तुमने? जो चित्र उधर वही चित्र इधर, दोनों में अंतर नहीं, क्या क्या कर दिया तुमने? और राजा ने जब गौर से देखा तो इस चित्र में राजा और उसके मंत्री भी दिख रहे थे। राजा ने पूछा क्या कर दिया?
बोला महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चित्र नहीं बनाया। बोले किया क्या? बोले महीने भर तक दीवार को घिस घिस कर दर्पण बना दिया, तो जो चित्र वहाँ था और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गया। दर्पण क्या बनाया? चित्त को दर्पण बना दिया। राजा ने उस चित्रकार को गले लगा लिया, कहा मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर गर्व है और तुम दोनों चित्रकार मेरे दरबार के रत्न हो, आज से हम स्वीकार करते हैं। कहानी अपनी जगह है, पर बात आप समझ रहे हैं? अपने मन को दर्पण लगा बनाओ, दर्पण में दाग धब्बे होंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। दर्पण कब होता है? जब सब दाग धब्बे समाप्त हो जाए, उसमें उज्ज्वलता हो। चित्त की उज्ज्वलता ही हमारी चेतना के प्रकाश को सर्वत्र फैलाती है। हमारे भगवान के ज्ञान को दर्पण की उपमा दी गई और कहा गया कि जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में लोक अलोक के समस्त पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे भगवान महावीर को मेरा नमन हो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलों का नाम यद विद्या दर्पणायते की बात हम लोग दोहराते हैं। तो वैसी स्थिति अपने जीवन में होनी चाहिए, उस दिशा में हमारा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। अंतरंग के रंग को पहचाने और उसे साफ करने की कोशिश करें। अभी कितने दाग धब्बे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के। इन सब की जब हम सफाई करेंगे तो अंदर उज्ज्वलता आएगी और वह हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ बनाएगी। तो बाहर के रंग एक दिन के हैं, भीतर का रंग जन्म जन्मांतरों से लगा हुआ है, उस पर कभी ध्यान ही नहीं जा रहा है। उसकी परत दर परत छपी हुई है, कैसे छूटेगा? बोलो, जब आप लोग रंग लगा लेते हो, गाढ़ा और पक्का रंग हो जाता है, तो उसको छुटाने के लिए क्या करते हो? साबुन से ही काम नहीं चलता तो केरोसिन या पेट्रोल यूज करते हो ना, तब उससे उसकी सफाई होती है। अंतरंग की रंग बड़ी प्रगाढ़ है, वो ऐसे नहीं छूटने वाला। एक बाल्टी पानी डाल दो निकल जाए, घंटे भर में जाके भगवान की पूजा कर दो, ढोक लगा लो, हो गया। इतने से काम नहीं होगा, उसके लिए बड़ी तपस्या की जरूरत है, कठोर तपस्या। उस तपस्या के बल पर ही हम अपने अंतरंग के रंग को धो सकते हैं, प्रक्षालित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वैसा प्रयास और पुरुषार्थ सतत सबको करते रहना चाहिए। तो आज एक ही भाव अपने अंदर रखिए, अंग रंग, संग रंग, राग रंग और अंतरंग का रंग। बस एक तरंग ऐसी उठे कि वो अंतरंग के रंग को दूर करने के लिए उद्यत कर दे, तो हमारा जीवन धन्य हो उठेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। हमें वही भावना भानी चाहिए, उस भावना को भाते हुए हम जीवन को आगे बढ़ाएं। चौक वालों का सौभाग्य था, आज का दिन उनको बोनस में प्राप्त हो गया है, लेकिन ये लगन अपनी बना के रखिए। आगे के कार्यक्रम की सूचना आप सबको प्राप्त हो गई है और आज शाम का शंका समाधान यही है। कल प्रातःकाल यहाँ से झीर्णों के मंदिर के दर्शन करते हुए हम लोग कोफिजा में जाएंगे और कल पूरे दिन कोफिजा में प्रवास रहेगा। आज अधिक विस्तार न करके यहीं पर विराम लेते हैं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।